बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात होगी प्यास की, प्रशासन की, सिस्टम की उदासीनता की। जिस तरह से सिवनी में पानी के लिए जनता बेहाल हो गई है, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। राहीबाड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। चिलचिलाती धूप के बीच महिलाएं धरने पर बैठ गईं। पानी दो के नारों से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि अब अधिकारियों के आश्वासन नहीं, सीधे कलेक्टर से जवाब चाहिए। करीब 2 घंटे तक प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन होता रहा। आखिरकार कलेक्टर ने जिस तरह से ग्रामीणों के बीच आकर आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का समाधान होगा, प्रशासन ने इस दौरान कहा कि गांव में टीम भेजी जाएगी, ये भरोसा दिया। लेकिन सवाल वही कि आखिर पानी के लिए जनता कब तक सड़क पर उतरती रहेगी, कब तक आश्वासन मिलता रहेगा। तो ये तस्वीरें हैं कलेक्ट्रेट परिसर की। बड़ी संख्या में महिलाएं, ग्रामीण पहुंचे। 2 घंटे तक हंगामा चला। उसके बाद प्रशासन जागा। आश्वासन मिला कि आपके गांव में टीम भेजी जाएगी। लेकिन टीम भेजने से काम नहीं चलेगा, लोगों को पानी चाहिए। सरकार ने जिस तरह से हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का आश्वासन दिया, उसके बावजूद भी स्थिति जस के तस बनी हुई है। हमारे साथ वर्षा डहरिया जुड़ चुकी हैं, स्थानीय हैं। वर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। लंबे समय से पानी की समस्या के लिए आप जूझ रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से आपने कई बार इसको लेकर शिकायत की, सिर्फ आश्वासन मिले हैं। आपके घरों तक पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या स्थिति, क्या समस्या है आपकी? सर नमस्कार, मैं वर्षा डहरिया राहीबाड़ा से, सिवनी जिला ग्राम राहीबाड़ा से। मतलब हम अभी फिलहाल पुराना हमको PHE विभाग से पानी मिलता था, और अभी जब से ये LNT लगा है, टंकी बनी है, इससे हमको बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता। 3 दिन के अंतराल में 1 दिन हमको पानी मिलता है। तो ये समस्या क्यों हो रही है वर्षा जी? इसको लेकर आपने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कई बार शिकायत की, उसके बावजूद आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा है। कलेक्टर से आपने मुलाकात की कोशिश की तो आपको आश्वासन मिल रहा है कि टीम भेजेंगे आपके गांव में। टीम भेजेंगे बोले, आपके गांव में हम 3 बार जा चुके कलेक्टर ऑफिस, साल में 3 बार हो गए हमको। और अभी हम कल ही गए थे फिलहाल, तो उन्होंने बोला कि हम आपके गांव में टीम भेज रहे हैं, वो देख करके बताएंगे। पूरी गांव की महिलाएं, आज टीम आई LNT वाली, तो पूरी गांव की महिलाएं 100-200 महिलाएं उनके पीछे गई। सभी को नल जा जाके हर व्यक्ति का नल दिखाया गया। तो कहीं पे हम लोग मतलब कहीं पे भी संतुष्ट नहीं हुए। वो जहाँ तेज नल आ रहा था हल्का सा, तो वहाँ वीडियो बना ले रहे थे। जहाँ पे बिल्कुल नल नहीं आ रहा था, वहाँ से आगे निकल रहे थे। बोले कल आके हम आपकी पानी की व्यवस्था को जैसे भी हो सके हम करवाते हैं। तो मैंने बोला हमको जो बाल उखाड़ के लेकर गए हैं मेन लाइन से, हमको वहीं से पानी दे दीजिए। बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये जी। सरकार दावा कर रही है कि हर घर तक हम नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके गांव में? अभी उस पर कितना काम हो पाया है? 1 साल में सर, अभी 1 साल 1.5 साल से टंकी बनी है सर जी। तो मतलब हमारे मोहल्ले में हद से हद अभी 1 आध महीने से 3 दिन के अंतराल में नल जल योजना से हमको 3 दिन के अंतराल में सर अभी हद से हद 1 महीने पानी मिला होगा। बिल्कुल, जो गांव में मुख्य जल स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? वाटर बॉडीज क्या क्या हैं गांव में, उनकी क्या स्थिति है? सर हमारे यहाँ पे जल स्रोत कुछ है नहीं। एक हैंडपंप है, चौक पर है। तो वो चौक पे जो हैंडपंप है तो वो शासकीय है। बिल्कुल वर्षा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं, युवा कांग्रेस के नेता हैं। अभिषेक जी, जनता पानी की समस्या से जूझ रही है, पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। किस तरह की परेशानी हो रही है, और कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से ग्रामीणों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं? जी भाई साहब नमस्कार, अभिषेक पांडे बात कर रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस में प्रदेश सचिव हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का कि हमारी आवाज आप लोगों ने बुलंद की। विगत पर लगभग 1 साल पहले हम लोग के यहाँ ये जल आपूर्ति निगम के द्वारा एक LNT को ठेका देकर की योजना बनाई गई थी, जिसमें एक पानी की टंकी बनाई गई, जिससे गांव वालों को
पीने के लिए और अपने निस्तारण के लिए पानी संचालित करना था। बड़ा ही खेद का विषय है कि पहले भी ग्रामवासी 2 से 3 बार कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि हमें जो पहले पीएचई के माध्यम से जितना हमें पानी मिला करता था, जो हमारी जरूरतें पूरी हुआ करती थी, वो अब ये एलएनटी और जल आपूर्ति निगम के द्वारा हमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। विगत सर बात तब की है जब जल संकट हमारे सीरी में आया था, भीमगढ़ बांध वगैरह हर जगह पानी लगभग समाप्त हो गया था। तो उस समय हमारे गांव में कलेक्टर साहब और तहसीलदार महोदय का जब आगमन हुआ तो लगभग उन्होंने 3-4 लोगों को यह बोल करके हमारी पीएचई की लाइन बंद करी कि भाई जल संकट है और अभी हम आप लोग को पानी नहीं दे पाएंगे, आप लोग को पानी मिलेगा लेकिन 4 दिन 5 दिन के में मिलेगा, क्योंकि हमें शहर पानी पहुंचाना है। उन्होंने हमारे यहाँ से पीएचई का जो चैम्बर है उसके बॉल निकाल करके लेके गई और उसके बाद उन्होंने ठेका दिया। तो जल आपूर्ति निगम हर क्षेत्रों में काम कर रही थी, उन्होंने राहीवाला में काम करना शुरू किया। हमें भी ठीक लगा, चलिए ठीक है, हमें पानी की आवश्यकता पूर्ण होगी। विगत 1 सालों से हमारे राहीवाला में भी वर्तमान में 250 नल कनेक्शन है, जिसमें से चालू नल कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा यदि मैं काउंटिंग मैक्सिमम में करूं तो 70 से 80 होंगे। बाकी पूरे नल कनेक्शन 1 साल से बंद पड़े हुए हैं। लोगों ने अपना अपना जुगाड़ बना करके और गड्ढा खोद करके पानी भर रहे हैं। मतलब ये आलम है कि जब टंकी का पानी खुलता है वहां से एलएनटी के जो नल चालक है जो खोलते हैं तो गांव के आखिरी छोर में भी पानी नहीं पहुंच पाता। कल हम लोगों ने उग्र आंदोलन किया। जब उग्र आंदोलन किया तो कलेक्टर साहब बहुत हमारी मशक्कत के बाद हमसे मिलने को तैयार हुए। हमने अपनी बातें उनके समक्ष रखी। उन्होंने एक समिति भी गठित की। उस समिति में लोग कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्री थे, जनपद पंचायत के अधिकारी थे और सहायक यंत्री थे, जनपद पंचायत सिवनी थे। वह सुबह आए, निरीक्षण उन्होंने किया। हमारे गांव की समस्त मातृशक्ति मैं भी उस निरीक्षण में उपस्थित था। हम लोगों ने निरीक्षण किया है लेकिन निराकरण अभी शेष है। और हमने बोला है आश्वासन, हमने बोला है कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें वचनबद्धता चाहिए कि हमें हमारा जो पानी है हमारे गांव के लिए, क्योंकि शहर में पानी की आपूर्ति और पूर्ति करना बहुत आसान है। गांव में मवेशी हैं, जीव हैं, जंतु हैं। यहाँ गांव वालों को बहुत समस्या होती है पानी के लिए। बिल्कुल। तो हम लोगों ने आज अपनी बातें उनके समक्ष रखी। 2 दिन का उन्होंने हमसे समय मांगा है कि हम 2 दिन और निरीक्षण करेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट उसमें तैयार करेंगे। हमारी मांग यही है कि जो पीएचई का नल, जो पीएचई के माध्यम से हमें पानी प्राप्त होता था, वह हमें फिर से मिल जाए, क्योंकि हमें इसमें हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है। समस्त ग्रामवासी इसमें उपस्थित थे और हमने बोला है यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आगामी समय में NH-44 हाईवे में हमारा गांव पड़ता है, हम उसमें चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हमें बहुत समस्या जा रही है। जल संकट हमारे ऊपर भीषण रूप में हमारे ऊपर प्रदाय हो रहा है। अभिषेक जी, अगर कलेक्टर ही राजा महाराजाओं की तरह आम जनता के साथ व्यवहार करने लगे तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठता है। भीषण गर्मी के बीच महिलाएं, बच्चे, हर कोई धरने पर बैठा रहा। घंटों तक कलेक्टर आपसे मिलने नहीं आए। स्थानीय जनप्रतिनिधि आपकी नहीं सुन रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी हमें किसी का समर्थन नहीं था। विधायक जी के यहाँ भी हम कलेक्टर साहब के बाद पहुंचे। विधायक जी भी हमसे लगभग 1.5-2 घंटे बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि मैं बात करता हूँ। और रही बात कलेक्टर साहब की, तो हमें बहुत जोर लग गया कलेक्टर साहब से मिलने में। हम 1 घंटा हम लोग भरी धूप में हम लोगों ने तो प्रण ले लिया था कि हम लोग पानी नहीं पिएंगे। उसमें हमारी एक मातृशक्ति है, हमारे गांव की महिला है, वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिरी भी। अपर कलेक्टर, एसडीएम। अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। वर्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्षा, किस तरह की परेशानियां हो रही है आपको? रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, घर का कामकाज प्रभावित हो रहा है, जो लोग रोजगार से जुड़े हैं पूरा काम धाम छोड़ के पानी की व्यवस्था जुटाने में लगे हैं। जी, पूरे 1 हफ्ते से सर। तो आगे क्या करेंगे आप? महिलाएं पूरे एक हफ्ते से महिलाएं यही इसमें लगी हुई है। इसके पास जाना, उसके पास जाना, पंचायत में जाना, ये अधिकारियों के पास जाना और एकत्रित होकर के बात करना सभी से। मतलब आश्वासन, सभी लोग आश्वासन ही दे रहे हैं हमको। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि जो आश्वासन अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने आपको दिया है वो पूरा होना चाहिए। पानी की समस्या का निराकरण होना चाहिए। आप दोनों चर्चा में शामिल हुए। महत्वपूर्ण जानकारी आपकी समस्या से जुड़ी आपने बताई, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंसानियत की। जिस तरह से अंबिकापुर में इंसानियत शर्मसार हुई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यहाँ पर नसबंदी ऑपरेशन के दौरान दर्द से तड़प रही महिला, मरीज को जिस तरह से डॉक्टर ने थप्पड़ मारा है, अब उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं।
आरोप है कि बिना पर्याप्त एनेस्थीसिया के ऑपरेशन किया गया, जिससे महिला चीखती रही। घंटों के बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया, तत्काल गुस्साए परिजनों ने भी अस्पताल में जमकर हंगामा मचा दिया। डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। अस्पताल प्रबंधन जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर समय पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? घंटों तक जिम्मेदार डॉक्टर अधिकारी इंतजार क्यों करते रहे? क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान और सम्मान दोनों सुरक्षित हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरा दामाद मतलब मेरा बेटी है, उन्होंने टीटी कराने के लिए आए थे और उनके साथ जो है दुर्व्यवहार जो हुआ है वो हम काफ़ी असंतुष्ट हूँ। और आए दिन इस तरह का घटना जिला अस्पताल में होता रहता है। अब हम यदि जिला अस्पताल हमारे लिए बैठाया गया है, हम जनता के लिए बैठाया गया है, हमें यदि यहाँ पे उचित न्याय उचित इलाज ना मिले तो हम जाए तो जाए कहाँ? और हम चाहते हैं प्रशासन से कि इस प्रकार के अपराधिक को घर बैठाने का काम है, ना कि जनता का सेवा में हो। जब जनता का सेवा में काम जब उनको अफल नहीं है तो वो थक चुके हैं, तो उनको घर बैठाने का काम है, उनको बैठा दे। आप लोगों के द्वारा ही जानकारी मिली कि किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है ओटी टेबल पर, जिसके बारे में मेरे द्वारा स्वयं मतलब यहाँ आकर इसकी जानकारी ली गई। जानकारी के अनुसार जैसा कि जो डॉक्टर है जिसने मतलब ऑपरेशन कर रही थी सीसीटी ऑपरेशन, उनका कहना है कि उन्होंने मतलब जो है पेशेंट को समझाइश के तौर पर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया था। और जो महिला है जिनका ऑपरेशन हो रहा था उनके द्वारा थोड़ी इससे हटकर जानकारी भी दी गई। दोनों की बातों को मेरे द्वारा समझा गया। हो सकता है संभावना इस बात की है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, फिर भी मेरे द्वारा सभी के सामने यह निर्देशित किया गया अपने स्टाफ को भी और डॉक्टर को भी कि कभी भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग ना करें जिससे कि कोई भी मरीज या उसके परिजन हर्ट हों। तो इंसानियत शर्मसार हुई है। अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टर की लापरवाही, प्रबंधन पर सवाल हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष वर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आलोक दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल आलोक दुबे जी आपसे है। सरकार आपके सिस्टम आपका बदहाल व्यवस्था, आप अस्पतालों की देख रहे हैं, मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर समय पर नहीं मिल पाते हैं। इस बीच मरीजों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। एक डॉक्टर मरीज को थप्पड़ मार रहा है, प्रशासन कोई इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, डॉक्टर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया और अंबिकापुर सरगुजा का ये मामला है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है। और मैं सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि होने के बाद भी इस बात को स्वीकार करूंगा कि जैसा अभी हमारे सिविल सर्जन जी डॉक्टर रेलवानी बता रहे थे, यह मामला अक्षम्य है, माफ करने लायक नहीं है। अगर किसी प्रसूति दर्द से पीड़ित महिला का ऑपरेशन टेबल पे उसके ऑपरेशन के समय, इलाज करते समय एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ये लापरवाही की गई है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करा के, और इसमें अगर ये घटना सही है और चूंकि परिवारजन और मीडिया के भाइयों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी लगी, तो तत्काल हम लोगों ने सिविल सर्जन डॉक्टर रेलवानी को पूरे घटना से न सिर्फ अवगत कराया, अपितु ये बोला कि अगर उस महिला को प्रसूति के समय एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर ने अगर थप्पड़ मारा है, अमानवीय व्यवहार किया है, तो जांच करके निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी सरकार इसमें किसी भी रूप में ऐसे दोषी लोगों को अगर ये जांच में प्रमाणित होती है तो नहीं बचाएगी। वर्मा जी, बेहद गंभीर मामला है, कांग्रेस भी इसको लेकर विरोध जता रही है। देखिए, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। हमारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बहुत बड़ा है, वहाँ रोज सैकड़ों मरीज भर्ती होते हैं। मैंने पुनः कहा कि अगर ये घटना सही है
और डॉक्टर अगर इसमें लापरवाही किए हैं तो हमारी विष्णुदेव जी की सरकार, हमारी भाजपा की सरकार इस मामले में थोड़ी सी भी नरमी उस डॉक्टर के खिलाफ नहीं बरतेगी, और अगर ये घटना सही है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई। आलोक दुबे जी, प्राइवेट अस्पतालों का बिल इतना है, इतना महंगा इलाज है कि आम गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता है। अब जब सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की मारपीट, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई है। कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने की जरूरत है प्रशासन को, सरकार को। नहीं, मैंने बोला ना कि हमारी विष्णुदेव जी की सरकार इतने लंबे अरसे के बाद केंद्र में हमारी जब सरकार थी, डॉक्टर जेपी नड्डा जी ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सौगात दी हमको, और हम लोग उसको सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। और ये आपका कहना सही है कि एक गरीब आम आदमी वहाँ इलाज के लिए भर्ती होता है और उसके साथ अगर यह अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि इसकी जांच होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर रेलवानी ने जो कहा है कि अगर ये सही पाया गया तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर के ऊपर जो ड्यूटी के समय एनेस्थीसिया दिया है और मरीज के साथ अगर दुर्व्यवहार किया है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमारी सरकार और प्रबंधन कार्रवाई करेगी। आशीष वर्मा जी, हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों से इस तरह की तस्वीरें आती हैं। कोई बड़ी बात है नहीं है, क्योंकि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, डॉक्टर समय पर नहीं मिल पाते हैं, मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पाता है, दवाइयों की कमी। बिल्कुल, ये लगातार देखने को मिल रहा है। इसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जिसकी आप और अभी आलोक भैया जी जिक्र कर रहे थे, तो उसमें पिछले 2 महीने के अंदर ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं। एक प्रसूति महिला को बाहर निकाल दिया गया, एक्सीडेंट के बाद स्लीपर मरहम पट्टी करते देखे गए। अब ये घटना सिर्फ दुखद ही नहीं, अमानवीय है। जब एक मरीज जाता है, अस्पताल में जाता है, डॉक्टर की शरण में जाता है, इस उम्मीद से जाता है कि उसको वहां बेहतर इलाज मिलेगा, उस डॉक्टर को वो भगवान का दर्जा देते हैं। उसके बाद अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो ये सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और इससे लेकिन बहुत अफसोसनाक यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। कार्रवाई की बात होती है, प्रशासनिक कसावट कहीं नहीं दिखती है, जिससे इसकी पुनरावृत्ति हो रही है और लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी और फिर 2 दिन के बाद हम भूल जाएंगे। फिर कोई एक महिला आएगी, किसी डॉक्टर के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाएगी, किसी के साथ गाली गलौज लगाता रहेगा, किसी को इलाज नहीं मिल पाएगा। और ऐसे में आम आदमी कहाँ जाएगा? उनकी जेब खाली होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की उनकी हैसियत नहीं है। बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार, प्रशासन इस पर गंभीरता से काम करेगा, ठोस कार्रवाई होगी और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप दोनों चर्चा में शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बूंदों के लिए बगावत हो रही है। शिवपुरी की गढ़ी बरोद आदिवासी कॉलोनी में पानी को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। खाली बर्तन लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना बंद पड़ी है, जबकि सरपंच और सचिव फर्जी बिलों से सरकारी पैसों की बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग महंगा पानी खरीदने या दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द पानी नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। नल जल योजना की लेने गाड़ चुकी हैं, मगर उसमें वही मोटर नहीं डली है, ना ही तो कोई पानी पहुंच रहा है वहाँ पे। तो अभी वर्तमान में कैसे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं? जो प्राइवेट बोरो है, प्राइवेट बोरो से पैसे दे के पानी भरवा रहे हैं। कितना पैसा देते हो? कितने लोग हैं आप? बहुत गांव में कितने लोग हैं जो पानी के लिए परेशान हैं? 100 घर की बसीगत है, करीबन 1300 लोग हैं। हमारे साथ विजय जी जुड़ चुके हैं और जिस तरह से विजय जी, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, और आप तो खुद बीजेपी के पार्षद हैं, तो अब आगे लोगों के घरों तक कैसे पानी पहुंचेगा? जवाबदेही सरपंच की भी तय होनी चाहिए। सचिव भी जिस तरह से पैसों की बंदरबाट कर रहे हैं, ये देखें आप, रात के वक्त की तस्वीरें हैं, लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। कैसे समस्या का समाधान होगा?
मैं अभी आपको बता दूं कि नगर पालिका प्रशासन यहाँ इतना निष्क्रिय है, और उसमें हमारी कुछ नगर पालिका अध्यक्ष भी इसमें शामिल है, जो ऊपर बैठकर जो चेक अथॉरिटियां हैं वो केवल चेक भुगतान कर रही हैं, न तो नियम से मॉनिटरिंग हो रही है, पानी की क्या व्यवस्था है, मोटर कैसे चलना चाहिए, मोटर कब चलना चाहिए, कब उनकी रिपेयरिंग होना चाहिए, इसके नाम पर इनका लगातार भुगतान चल रहा है, लेकिन मूल जड़ पर नगर पालिका काम नहीं कर रही है, जिससे पानी की इतनी समस्या है कि आदमी पढ़ नहीं पा रहे, बच्चे रात के 11 बजे, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे कट्टियों से पानी ढोते आप गली मोहल्ले में और शहर में देखे जा सकती हैं। लोग खाली बर्तन लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है, नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद जनता सड़क पर आती है, मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझती है। चूंकि क्या है आदरणीय, मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले नेताओं को नीचे की पूरी वास्तविक स्थिति, भौगोलिक स्थिति बताई नहीं जाती। उनको बताया जाता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो है नीचे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने राजनीतिक हित देख रहे हैं। कोई भू माफिया है, कोई खदान माफिया है, कोई रसद माफिया है, कोई खाद माफिया है, और ये माफिया लोग केवल अपने हित साध रहे हैं, जनता के हित कोई नहीं देख रहा। जनता आज की डेट में इतनी त्रस्त हो चुकी है, इतनी परेशान है, खासकर जो मूल आपकी समस्या है पानी, जो आपकी पहली जरूरत होती है, वो जरूरत भी आपकी ये मान लीजिए कि उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे जनता में भारी आक्रोश है, और इसी का कारण है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो आक्रोश दिखाई दे रहा था, वो केवल यही युवा वर्ग है जो चाहती है कि पानी उनकी पहली प्रायोरिटी बने, पानी उनकी पहली जरूरत बने, लेकिन वो उनको उपलब्ध नहीं करा पा रही। तो फिर आप कैसे जनसेवक हो, आप कैसे राजनेता हो? आप, ये आपकी जवाबदारी है और आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप पहले जनता को पानी दें, उसके बाद आगे की व्यवस्थाएं करें। जो नल जल योजना है, हर घर तक पानी से टैंकर पहुंचाने के बड़े बड़े दावे किए गए, अभी जमीन पर स्थिति क्या है? नहीं, जमीन पर स्थिति क्या है मैं आपको बता दूं, 2016-17 में टैंकरों के नाम पर एक घोटाला किया गया, जिसको 2024 में आनंद फानन में एक कमेटी बनाकर उनका 10-10%, 15-15% कमीशन लेकर आनंद फानन में भुगतान कर दिया गया। ऐसी व्यवस्था चल रही है। जब कहते हैं कि भाई आपको घोटाले ऐसे कैसे कर लोगे, जनता को पानी दो ना, आप थोड़ा बहुत चलो इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं, देखो कोई भी मॉनिटरिंग पूरी नहीं कर सकता। चलिए मैं आपके पास आता हूँ। कैलाश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पोहरी विधायक हैं कांग्रेस से। कैलाश जी, बहुत स्वागत आपका BS टीवी पर। जनता प्यासी है, जल संकट से लोग जूझ रहे हैं, रात के अंधेरे में 1-1, 2-2 बजे तक लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, बेहद विकट स्थिति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिवपुरी की स्थिति बहुत खराब है, पूरी जनता जल संकट से जूझ रही है। रात में 2-2 दिन रात भर पानी के लिए कट्टियों से घूमना पड़ता है, टैंकरों का इंतजार करती है। ये भाजपा सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जो मणिघेरा डैम जो योजना चली रही थी, उस पर पहले भी लगभग 65 करोड़ का था, फिर 90 करोड़ का हो गया, फिर 100 करोड़ का हो गया। और सबसे बड़ी बात दुख का विषय ये है कि जो शुरू में पाइपलाइन लगाई गई थी वो डायरेक्ट पाइपलाइन थी, अब उसको बदलकर फिर दोबारा बोझ किया जा रहा है, और 10-10 दिन मोटर खराब रहती है, कहीं से भी फूट जाती है। जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है, बहुत स्थिति खराब है। अब ऐसे में जनता के पास क्या रास्ते बचते हैं? उन्हें तो पानी चाहिए हर हाल में, आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? आज हमारी जिले की जनता काफी परेशान है, और मैं तो यही कहूंगा कि प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। मैंने बोला भी है कलेक्टर साहब से और हमारे PHE विभाग में कि आप जल्दी जहाँ जनता को पानी मिला, प्राइवेट ट्यूबवेल अपने हैंडओवर कर उनकी सुविधा की जाए, और उनके बिल माफ कर उनसे बोला जाए, उन्हें आश्वासन दिया जाए कि आपका बिल नहीं आएगा, और जनता को पानी कोई भी आए उन्हें मना नहीं किए जाए, और उनके हैंडओवर करके जनता के लिए सुविधा दी जाए। यह जिम्मेदारी है। 2 महीने की परीक्षा की घड़ी है। मैंने ये भरी मीटिंग में भी बोला था, और बार-बार अधिकारियों की मीटिंग लेकर बोला है कि हमारी चाहे पौड़ी विधानसभा हो, चाहे शिवपुरी जिले की कोई सी भी विधानसभा हो, हमारी जिम्मेदारी है कि ये 2 महीने परीक्षा है, हेडपंप खराब पड़े उनको सुधारा जाए, कुछ ट्यूबवेलों की मोटर खराब है, पंचायतों में ही पैसा गया, कहीं सरपंच और सेक्रेटरी बदमाशी कर जाते हैं, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग सरकार द्वारा सही नहीं हो रही, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। वैसे पर मैं यही होगा, अगर प्रतिनिधि ईमानदारी से काम करे तो जनता पानी के लिए परेशान कर नहीं हो सकती। बिल्कुल, चलिए उम्मीद है लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा, आपके प्रयास परिणाम में बदलेंगे। हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ चुके हैं,
स्थानीय रहवासी हैं। सौरभ, किस तरह की परेशानी आपको हो रही है भीषण गर्मी में जल संकट को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि आज के दौर में आप मेलोडी की चर्चा छोड़कर जो गंभीर मुद्दा है जल संकट का, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी विकराल समस्या है, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और सिर्फ पानी ही नहीं, जन समस्याओं की कतार लगी हुई है, एक के बाद एक, चाहे पेपर लीक का मामला हो, नीट का मामला हो, सीबीएसई का मामला हो, कहीं किसी मामले की सुनवाई करने वाला कोई भी बिल्कुल नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम जनता की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों पानी की समस्या पर जनप्रतिनिधि अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जनता जल संकट से जूझ रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आज की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।